चुनावी दौर है, क्या किसी पे एतबार करना, अब की बार कुछ अच्छा होगा ये सोचकर क्या दिल बेकरार करना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कहता है वोटर में। आज हम जानेंगे वोटरों से कि आखिर इस बार चुनावी मुद्दा क्या है, वोटर का मिजाज कैसा है। हर बार नेताजी आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, 5 साल गुजर जाता है, वादा पूरा नहीं होता है, जख्म गहरा रह जाता है। फिर से चुनाव है, ऐसे में वोटर क्या सोचते हैं, खासकर युवा वर्ग के वोटर हैं यहाँ पर जो पटना विश्वविद्यालय के हैं और इस बार रोजगार को लेकर इनके पास मुद्दे हैं। रोजगार को लेकर आश्वासन की घूंट पी पी कर ये लोग जिंदा हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ आज लोक गायिका देवी भी हैं और देवी भी बिहार की वोटर हैं। देवी क्या सोचती हैं इलेक्शन को लेकर, हम गीतों के माध्यम से सुनेंगे देवी से। लेकिन सबसे पहले हम जो वोटर हैं उनसे बात करते हैं। क्या चुनाव है जी, क्या है मुद्दा आपका? सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा। अभी भी एक से एक स्कीम मोदी जी ने निकाले हैं शिक्षा के विरुद्ध, लेकिन वो जमीनी स्तर तक नहीं आए हैं। वो उसके मतलब अधिकारी तक ही सीमित रह चुके हैं। अभी भी आप गांव के सुदूर एरिया में जाइए तो शिक्षा क्या है उसको पता ही नहीं है। अच्छा। बहुत सारे बच्चे अभी भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ, क्या मान रहे हैं? कुछ नहीं हुआ है। पटना विश्वविद्यालय ऐसा यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट में संस्कृत के प्रोफेसर HOD बने हुए हैं। बताइए, भारत का 7वां विश्वविद्यालय। अच्छा। उसका ये स्थिति है, जब इसका ये स्थिति है तो बिहार के अन्य विश्वविद्यालय की क्या स्थिति होगी? खूब गोल गोल बतियाते हैं कि एकरा ने वोट देंगे, रोजगार नहीं मिला ही नहीं हो रहा है, अब वोटवा अपने जात के देंगे। अच्छा। सबसे पहले बात ही है कि फलना के बाप अच्छा करता था, लोग बेटवो के दे देंगे। अरे बेटवा क्या क्वालिटी है देखिए, बिना मतलब के नेता नहीं बनाइए। कोई भी नेता, चाहे मोदी हो चाहे कोई हो, लालू हो, उस सम्मानित नेता को बेटा को अब कहिएगा कि सचिन बढ़िया खेलता था, अब कोहली होकर कौन बेटा है, कौन मौसा है, कौन फुआ है, लेकिन बढ़िया खेल रहा है। ये वंशवाद नहीं होनी चाहिए, वंशवाद नहीं होना चाहिए। देखिए, सरकार बेशक बहुत बढ़िया काम कर रही है, पटना के कोई गली नाले में चल जाइए, अच्छा सफाई हो रहा है, सब काम हो रहा है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारे ऐसे प्रतिनिधि जा रहे हैं, वो हमारे जात से है, हमारे भाई हैं। क्या और वंशवाद खत्म होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? जातिवाद और वंशवाद तो खत्म होना ही चाहिए और जो योग्य हैं उनको आगे आना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, इससे मतलब नहीं। हर पार्टी को उसको आगे लाना चाहिए। कहाँ के वोटर हैं? पटना का सर। पटना के वोटर हैं, वोट गिराते हैं? यस सर। क्या देखकर वोट गिराते हैं? मैं कास्ट रिलीजन इस सबसे फ्री होकर वोट गिराता हूँ। जो एजुकेशन की बात करे, सोशल इशू की बात करे, पैन इंडिया एजेंडा की बात करे, इसका मैं बात करता हूँ सर, तब देख के वोट। अरे भाई, यहाँ तो जातिवाद है। अगर आप यादव हैं तो लालू यादव, पासवान है तो रामविलास पासवान। तो ये सिस्टम जो है ये कब बंद होगा? ये कब बंद होगा? जब हम लोग जागरूक होंगे। बताइए, ये मानसिकता बदली है। लोग जागरूक हुए हैं, अब लोग विकास की बात करते हैं। उनका जो सोशल एजेंडा है, जो उनका बेसिक रिक्वायरमेंट है, उन पर जो अमल करेगा जो भी सरकार, जो भी व्यक्ति, उस पे लोग बात करते हैं। और ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि लोग जाति पे और व्यक्तिगत लगाव, ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मेरा पहला मुद्दा यही होगा कि हमारे रोजगारी है, रोजगार को देने के लिए जो सरकार आएंगे, हम लोग युवाओं को जो रोजगार देंगे उन्हीं को सबसे पहले वोट करेंगे। और हम छात्र होने के नाते कहते हैं कि हमारे देश में अभी भी शिक्षा की व्यवस्था बहुत खराब है। हमारे 5 साल में जो भी सरकार आए हैं वो शिक्षा पर कोई बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए हैं। समझे, वो अभी एक मुहिम निकाले हैं कि मैं चौकीदार हूँ, तो हम लोग भी कहेंगे कि हम लोग भी बेरोजगार हैं। इस पर भरोसा कर रहे हैं तब? नहीं ना, हम भरोसा करेंगे। हम लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम लोग विश्वास करते हुए चौकीदार नहीं बनना है। नहीं, हम लोग बेरोजगार है तो चौकीदार कैसे बनेंगे? हम लोग अभी बेरोजगार हैं। अगर वे कहते हैं कि चौकीदार है तो हम लोग बेरोजगार हैं। हम लोग का एक मुहिम है, हम लोग युवाओं का एक मुहिम है कि हम नहीं चौकीदार नहीं, हम लोग चौकीदार नहीं बनेंगे। क्यों चौकीदार बनेंगे? हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़ के नौकरी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं। मंत्री जब कह रहे हैं कि हम चौकीदार हैं तो बताइए, वो 1.5 करोड़ के ड्रेस पहन रहे हैं, एरोप्लेन से चढ़ रहे हैं, चौकीदार हैं? चलिए, पीएम चौकीदार बोल रहे हैं, लेकिन अपने आप को। और कुछ लोग हैं, जरा बात करते हैं। हमारे साथ लोक गायिका देवी भी है। देवी जी, बहुत विरोध हो रहा है कि हम चौकीदार नहीं बनेंगे, हम इतनी पढ़ाई लिखाई किए हैं इसी के लिए। नहीं, मैं इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि कोई भी काम सबसे पहले जो है वो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। सबसे पहली बात सभी युवाओं को ये कहना चाहूंगी, अगर आप कुछ भी काम करते हैं, कितने अच्छे से करते हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि समाज का एक मजदूर भी जो ईंटा ढोता है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वो ईंटा नहीं ढोएगा, अगर वो बिल्डिंग में पोचारा नहीं मारेगा, तो ये जो बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल्स नहीं बनेंगे। इसीलिए एवरीवन इज इम्पोर्टेंट। सो यू मस्ट नो, अगर आप बर्तन भी साफ करते हैं तो यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यस, मैं इसको अच्छे से करूंगा। अगर आप झाड़ू भी लगाते हैं तो यू शुड डू इट प्रॉपरली। नेताओं पर आप, सवाल मेरा ये है कि नेताओं पर यकीन है क्या आपको? नहीं, ये फीलिंग नहीं, ये जो नहीं, मैं बता रही हूँ कि आज कोई कंट्री क्यों डेवलप्ड है। मैं आपको बताऊं, मैं यूरोप में बहुत ज्यादा जाती हूँ।
क्यों कंट्री डेवलप्ड है? क्योंकि वहाँ किसी भी कार्य को लोग अच्छे से करते हैं और किसी काम के प्रति कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये अगर हमारे अंदर ये कॉम्प्लेक्स होगा कि अरे मैं क्यों झाड़ू लगाऊं, अगर एक आपने एक बहुत बड़े मैं नाम भूल रही हूँ, राष्ट्रपति थे और शायद और अब्राहम लिंकन के पिताजी जूता सिलते थे, तो किसी ने उस पे काम छोटा नहीं होता है। हाँ, सोच को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। सोच बड़ी होगी तो फिर आप जो है अपनी तकदीर बदल सकेंगे। क्या कहेंगे? इस बार चुनाव है और चुनाव को लेकर तरह तरह कयास लगाए जा रहे हैं। नेताजी घर घर दस्तक दे रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लुभा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत लोकतांत्रिक एक सबसे बड़ा देश माना जाता है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे चुनाव के समय नेताजी आते हैं, बहुत सारे वादे कर जाते हैं। अच्छा। नेताजी देखते हैं कि मेरी वादा हो नहीं रहा है, हम जनता के बीच जाए कैसे, तो फिर से जात धर्म में उलझा देता है। चलिए, जात धर्म में उलझ जाता है और समाज जो है गुमराह हो जाता है। आप वोट ऐसे नेता को क्यों करते हैं? मैं ऐसे नेता को नहीं, जिस तरह से मोनोपोली बनाया जाता है, कोई जाति धर्म पर वोट नहीं होता है। हम अपने आप में समीक्षा करें कि जो नेता मेरे पास जाति धर्म के लिए आते हैं उसको काटें। आप तो जाति धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं। हम एकेडमिक हैं, हमको भी समझने का शैली है कि कौन जाति धर्म को देखकर बिहार के माहौल को डाइवर्ट कर रहा है, पहले उसको छाटिए। किसी एक पार्टी के पीछे आपका विरोधाभास है। एक तरफ आप देखिए ना को परिवारवाद कर रहा है कि जातिवाद कर रहा है, एक तरफ आप देखिए ना उसकी कार्यशैली किधर जा रही है। परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद, जो भी आप वाद का नाम ले रहे हैं, हम ये कह रहे हैं पढ़े लिखे वोटर हैं। वो दौर गुजर गया जब आप अंगूठा छाप होते थे और वोट गिराते थे। अब ईवीएम है, प्रत्याशी की पहचान आप कर सकते हैं। आप क्यों नहीं पहचान कर रहे हैं? हम लोग बखूबी पहचान कर रहे हैं। मेन बड़ी बात है कि हम लोग छात्र हैं और सबसे पहले छात्र का कोई जाति धर्म और मजहब नहीं होता है। सबसे पहले प्राथमिकता होता है कि वो उसको रोजगार चाहिए। कि जो कलाकार जिस लायक हैं, जिनमें कला छुपी हुई है, सरकार उन पे ध्यान नहीं दे पा रही है। ऐसा थोड़ी है कि जो कलाकार मैंने बहुत सारे बड़े बड़े सोच करते हैं वही कलाकार हैं, छोटे छोटे गांव के भी कलाकार हैं। सरकार कहती है गंगा की स्थिति सुधरी है, पूरे देश में गंगा स्वच्छता अभियान के साथ साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हम गंगा में सैर कर रहे हैं, वोटर का मिजाज जान रहे हैं। क्या हालात है बिहार में? गंगा की तस्वीर बदली? नहीं, कोई जैसे जितनी भी योजनाएं चला ऊपर से वो गंगा में पूर्ण रूप से यूज नहीं किया है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि गंगा के सूरत में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। समझे, नदी सूख रहा है। देखिए अभी घाट पर देख रहे हैं आप, गंगा के किनारे चल रहे हैं, देख रहे हैं कितने भी मतलब यहाँ बड़े कचरा लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। तो कैसे? लेकिन गंगा स्वच्छता को लेकर सरकार कदम उठा रही है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई है, तो लोगों की सोच बदली है क्या? कचरा फेंकना बंद हो गया? नहीं, कचरा के कोई हम मतलब उसका प्रॉपर कोई हमारे गवर्नमेंट उसका ये उपाय करेंगे तब तो कचरा आदमी घर में तो नहीं ना रखेगा। देवी जी, गंगा की अपनी पहचान है, गंगा हमारी संस्कृति है, परंपरा है, हमारी समृद्धि बताती है, लेकिन गंगा की हालात में क्या लग रहा है? सुधार हुआ? नहीं, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, पटना के ये लोग छात्र हैं और गंगा को देख रहे हैं, तो इसमें देखिए सरकार की मुहिम तो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ जो जनता है उसको भी तो अवेयर होने, जागरूक होने का काम है। अब सरकार मान लीजिए कुछ मुहिम चलाती है तो ये हम लोगों का भी कर्तव्य है, जो जनता है उसका भी कर्तव्य है कि उसको सपोर्ट किया जाए। आप खुद को बदलेंगे तो ही समाज बदलेगा। जिस प्रकार से काम किया जाना था, उमा भारती जी ने वो सारे प्रोमिस भी किए थे, जो ऐसा नहीं हुआ। कुछ पब्लिक का भी गलती है, कुछ सरकार का भी गलती है। जो भी बजट बनता है उसको सही तरीके से यूज किया जाए। कहीं न कहीं सरकार के अधिकारी का दोष है इसमें, जो पैसा जमीन पे कार नहीं होता है। एक और सवाल, घूस तंत्र बंद हो गया ना? नहीं। घूस तंत्र, हाँ, घूस तंत्र तो बंद हो गया है, लेकिन जहाँ जाते हैं बिना माल ले काम नहीं होता है। ये तो बात है, लेकिन मजबूरी हम लोग की है कि हम लोग दौड़ते हैं तो थक जाते हैं, इसलिए देते हैं। पैसा दीजिए, 2 मिनट में काम हो जाएगा। पैसा नहीं दीजिएगा फाइल आपका और घूस तंत्र बंद हो गया। घूस तंत्र बंद नहीं हुआ, हर कदम पर घूस तंत्र हावी है। और मैं आपको बता दूं कि अभी बिहार में भ्रष्टाचार जिस चरम पे है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि देश के किसी भी राज्य में इतनी भ्रष्टाचार नहीं है। चलिए, आपने बड़ा आरोप लगाया है। देवी जी, हम चाहें कि मतदान का समय है और अब वोटिंग शुरू होने वाला है, तो ऐसे में अब वोटर जो हैं, जो वंचित रह जाते हैं वोटिंग करने के लिए, घर से निकल नहीं पाते हैं, ऐसे वोटर को आप जागरूक करेंगे, चाहे गीतों के माध्यम से आप जागरूक करें, न्यूज 18 के माध्यम से। हाँ, बिल्कुल। मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूंगी कि जो वोट है वो हमारा अधिकार है। अगर आप वोट नहीं डालते हैं तो आप सही नेता को चुनने में सक्षम नहीं है। तो इसीलिए मैं सभी लोगों से, वो चाहे माताएं हो, बहनें हो या कोई भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, आप वोट जरूर डालें।
चला वोटवा डाले अब की बार, इहा तोहारे अधिकार। चला वोटवा डाले अब की बार, इहा तोहारे अधिकार, इहा तोहारे अधिकार। एगो वोट से होला जीत और हार, इहा तोहारे अधिकार। एगो वोट से होला जीत और हार, इहा तोहारे अधिकार। चला वोटवा डाले अब की बार, इहा तोहारे अधिकार, इहा तोहारे अधिकार। तोहरे नु हाथ में देश के नसीबवा, तोहरे नु हाथ में देश के नसीबवा। चुनबा तू ही सरकार, चुनबा तू ही सरकार, इहा तोहारे अधिकार। चला वोटवा डाले अब की बार, इहा तोहारे अधिकार। चला वोटवा डाले अब की बार, इहा तोहारे अधिकार, इहा तोहारे अधिकार। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब लोग उन्हें अवेयर करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अवेयरनेस की कमी है, उनको पता ही नहीं है कि वोट का क्या महत्व है। तो मुझे लगता है कि ये जो न्यूज़ 18 की जो मुहिम है, इससे बहुत सारे लोग जागरूक होंगे, और अगर इससे 10 लोग भी जागरूक होते हैं तो मुझे लगता है कि ये मुहिम सफल है। पैसा ले के बेचिहा ना वोटवा, पैसा ले के बेचिहा ना वोटवा। आई है बहुत खरीदार, आई है बहुत खरीदार, इहा तोहारे अधिकार। चला वोटवा डाले अब की बार, इहा तोहारे अधिकार। चला वोटवा डाले अब की बार, इहा तोहारे अधिकार, इहा तोहारे अधिकार। जाति वाला छोड़ा राजनीति, जाति वाला छोड़ा राजनीति। बदलाई अपन विचार, बदलाई अपन विचार, इहा तोहारे अधिकार। चला वोटवा डाले अब की बार, इहा तोहारे अधिकार। चला वोटवा डाले अब की बार, इहा तोहारे अधिकार, इहा तोहारे अधिकार। प्यार से मनैहा चुनाव के पर्व, प्यार से मनैहा चुनाव के पर्व। मिलके पूरा परिवार, मिलके पूरा परिवार, इहा तोहारे अधिकार। चला वोटवा डाले अब की बार, इहा तोहारे अधिकार। चला वोटवा डाले अब की बार, इहा तोहारे अधिकार, इहा तोहारे अधिकार। तोहरे नु हाथ में देश के नसीबवा, तोहरे न हाथ में देश के नसीबवा। चुनबा तू ही सरकार, चुनबा तू ही सरकार, इहा तोहारे अधिकार। चला वोटवा डाले अब की बार, इहा तोहारे अधिकार। चला वोटवा डाले अब की बार, इहा तोहारे अधिकार। एगो वोट से होला जीत और हार, इहा तोहारे अधिकार। एगो वोट से होला जीत और हार, इहा तोहारे अधिकार। चला वोटवा डाले अब की बार, इहा तोहारे अधिकार। चला वोटवा डाले अब की बार, इहा तोहारे अधिकार, इहा तोहारे अधिकार। चुनाव शब्द दो शब्द मिलकर बना होता है, चुन और नाव। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया में भी जनता ऐसे नेता रूपी नाव को चुनती है जो विकास की बैतरनी पार लगा सके। राजनीतिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है। फिर से सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर गई है और नए नए घोषणा पत्र से वादे और दावों की झड़ियां लग रही है। वोटर कितने प्रभावित होते हैं उन वादों से, उन दावों से, ये तो वोटर ही जानेंगे। फिर से हम वोटर से रूबरू हो रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मोहन कुमार सर। मोहन जी, क्या करते हैं मोहन जी? हम तो नाव चलाते हैं। नाव चलाते हैं। ये मोहन जी हैं और रोज जो है कम से कम सैकड़ों लोगों को इस पार से उस पार लगाते हैं, यानी असली माझी आप ही हैं। जी हम तो, हाँ। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का तो माहौल है सिर्फ कि गांव लोग में सब गरीब लोग मर रहा है, कोई धंधा पानी नहीं है, बालू बंद है, गरीब लोग लेबर लोग मर रहा है, नाव भी हम लोग का नहीं चल रहा है जी। और इस सरकार में गरीब लोग बहुत समझिए कि
मर रहा है, ठीक है। गरीब के लिए तो सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। योजनाएं आयुष्मान गाँव लोग में इलाज सब फ्री मर हो रहा है, बालू बंद कर दिया, ई बंद कर दिया, सब गरीब लोग बालुए ढोता था भोरे भोरे गांव से आके, ये सब बंद हो गया। मजदूरी नहीं कर रहे हैं। मजदूरी तो खेती बाड़ी करके लोग अपना महंगाई कम हो गई ना? महंगाई कहाँ कम हो गई है, महंगाई तो बढ़िए जा रहा है। लिटमस टेस्ट से क्या आपने चेक किया? हाँ, हम तो एसिड और बेस चेक किए हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, लेकिन लोकतंत्र से जनता को, नेता को चेक करेंगे। अभी तक जो मैंने बचपन से अभी तक जो महसूस किया है, अभी तक हमने जितना विकास जिस स्पीड से बढ़ रहा है, अभी आप देखिए पुल का निर्माण हो रहा है और बहुत जल्द हो भी जाएगा। हाँ, वो भी गंगा जी में हो रहा है। दूसरी बात, ये प्लान आज का नहीं है, बचपन से सुन रहे, जिस समय से हम साइकिल चलाते थे उस समय से सुन रहे हैं। डबल इंजन की सरकार कामयाब है जी, इंजन पटरी से नहीं उतरी। डबल इंजन नहीं है, 100 इंजन है इसमें। अभी जो सरकार है वो डेफिनेटली पहले से जो बेटर काम है और काम किया है, और मुझे लगता है कि अगर उससे बेटर ऑप्शन अगर हमें मिलता है तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर देम, बट अदरवाइज इट्स फाइन। ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा है। नहीं, क्या ऑप्शन दिख रहा है ना? अभी कोई बिल्कुल ऑप्शन दिख रहा है? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। अच्छा, किस पर भरोसा कर रहे हैं? जो सरकार है। अभी हम लोग के देश के प्रधानमंत्री जनता के हित में बहुत अच्छा कदम उठाए हैं। अभी किसान के बारे में 6,000 रुपया सालाना सबको मिलने वाला है, सबका मिल चुका है। ये हो गया, डीजल अनुदान है। अभी मैं गांव गया था, खगड़िया मेरा घर है, मिला है 6,000 रुपया मिला है। हाँ मिला है, मिला है, हमको मिला है, हमको मिला है। आपको मिला है? नहीं मिला, नहीं मिला। मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, ठीक है ना, खैरा डिस्ट्रिक्ट में। आप बता देते हैं मिला है डीजल अनुदान? सबसे पहले ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, सबसे पहले 100 रुपया फॉर्म था, 500 रुपया लिया जा रहा है। इसमें हम जो बेरोजगार युवाओं से पैसा लेकर चंदा बनाने का काम करती है ये। हम लोग को मोदी नहीं, मुद्दा चाहिए। 500 रुपया का नाम है, लेकिन 400 रुपया रिटर्न मिल रहा है। कांग्रेस का सरकार बनेगा, किसान को 72,000 रुपया देने का वादा किया है, इसीलिए इस बार राहुल गांधी को देने जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, अगर बीजेपी का सरकार अगर बनता है तो बहुत अच्छा है। सही बात है। वोट करेंगे आप? जी जरूर। क्या देखकर वोट कर रही है? सारा मतलब बिहार जो चेंज हो रहा है, सारे भारत में मतलब बदलाव हो रहा है, तो उसके लिए तो वोट करेंगे। विकास हुआ है जी, बहुत बहुत विकास हुआ है। चुनाव को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। अब चैत का महीना है और चैत महीने में चुनाव है, ऐसे में चैती गीत सुनते हैं देवी जी से। देवी जी, चैती सुनाएंगे? फुलावा लोढ़त कटवा गड़ेला हो रामा राजा जी के बगिया। फुलावा लोढ़त कटवा गड़ेला हो रामा राजा जी के बगिया। फुलावा लोढ़त कटवा गड़ेला हो रामा राजा जी के बगिया। केई मोरा काढ़े ले अंगूरी के कटवा। केई मोरा काढ़े ले अंगूरी के कटवा। केई मोरा और केई मोरा हरे लदर दिया हो रामा। केई मोरा हरे लदर दिया हो रामा। केई मोरा हरे लदर दिया हो रामा राजा जी के बगिया। फुलावा लोढ़त कटवा गड़ेला हो रामा राजा जी के बगिया। देवर मोरा काढ़े ले अंगूरी के कटवा। देवर मोरा काढ़े ले अंगूरी के कटवा। सैया मोरा अरे सैया मोरा हरे लदर दिया हो रामा। सैया मोरा हरे लदर दिया हो रामा। सैया मोरा हरे लदर दिया हो रामा राजा जी के बगिया। फुलावा लोढ़त कटवा गड़ेला हो रामा राजा जी के बगिया। फुलावा लोढ़त कटवा गड़ेला हो रामा राजा जी के बगिया।
बगिया फुलवा लोढ़त कटवा गड़ेला हो राम, राजा जी के बगिया फुलवा लोढ़त कटवा गड़ेला हो राम, राजा जी के बगिया हो। मैं हूं देवी और मैं अपनी तरफ से सभी दर्शकों को एक बार फिर से कहना चाहती हूं कि आप लोग वोट जरूर दें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। और आज हमारे साथ पटना के गांधी घाट पे इतने सारे दर्शक मेरे साथ हैं और जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि एक साथ आप सभी संकल्प लें मेरे साथ, और जो मैं बातें कह रही हूँ आप लोग अपने मुख से भी जरूर उसको दोहराएं। मैं कहना चाहती हूँ कि ना तो हम बिकेंगे और ना ही बिकने देंगे, ना तो हम बिकेंगे ना ही हम बिकने देंगे। हम अपना वोट जरूर करेंगे, हम अपना वोट जरूर करेंगे और सही सरकार चुनेंगे, सही सरकार चुनेंगे। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा धर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। जनता भी यही चाहती है कि नेता ऐसा चाहिए जो वतन के लिए और हिंदुस्तान के लिए सोच रखता हो। कहता है वोटर में आज इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।